अगर तुम्हें लगता है कि मंदिर जाने से क्या होता है, तो तुम एक बात बताओ। क्यों तुम जब मंदिर जाती हो तो तुम्हें शांति मिलती है? क्यों जब तुम वहाँ जाकर बैठते हो तो पीछे कुछ देर के लिए दुनिया छूट जाती है? मंदिर जाने से फ़र्क पड़ता है। वहाँ ना कोई पापी से पापी व्यक्ति भी मौजूद होता है ना, वो उस समय बैठकर या तो अपनी दुःख के लिए भगवान से विनती करता है या मन में शांति से बैठकर ध्यान करता है। पर जो भी है, वहाँ सब अपनी नकारात्मकता पीछे छोड़कर आते हैं। वहाँ बस सच लेकर आते हैं, अपने द्वारा की गई गलतियों को भी कबूल के आते हैं। तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे ना लोग कि उन्होंने किया है गलत, पर मेरे सामने तो कहते हैं कि हो गई सारी गलती, अब बताओ क्या करना है। इसी वजह से मंदिर के भीतर, गिरजाघर के भीतर, मस्जिद के भीतर, गुरुद्वारे के भीतर और उन तमाम गुरु घरों में तुम्हें शांति का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ हर बंदा, हर प्राणी सच के साथ आता है। बाकी दुनिया में इतनी सच्चाई के साथ कोई नहीं आता। वहाँ सबको पता होता है मन से कि उनके मन में कितना विष था, उन्होंने क्या गलत नीयत रखी। और सब मन ही मन कबूलना होता है ना, किसी से बोलना नहीं होता। तो सब कबूल करते हैं कि क्या उन्होंने गलत किया और क्या उनके साथ गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात है ना, जब कहीं पर सच आ जाता है ना, तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है। इसलिए मंदिर आना चाहिए। मंदिर में बहुत सकारात्मक शक्ति का भंडार है। तुम्हारी जितनी तकलीफ़ें, जितनी समस्याएं हैं ना, धीरे धीरे करके वहाँ बैठते ही सब दूर होती चली जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार घर पे तुम नियम पूर्वक पूजा पाठ नहीं भी कर पाते, लेकिन मंदिरों में ये जो विधि विधान होती है ना, नियम से आरती होना, नियम से फूल माला श्रृंगार करना, नियम से दीपक जलाना, ये जो नियम का पालन होता है ना, यहाँ पर अनुशासन होता है। और यकीन मानो, घर पर तुम्हें हफ्ते में एक दिन की भी छुट्टी मिलती है ना, या एक दिन मन नहीं किया, कम पूजा कर लिए, वो चल जाता है ना। पर मंदिर में बैठे पुजारी, वो पुजारी जी हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं करते। मतलब भगवान की सेवा में छुट्टी नहीं की जाती। अगर भोग 2 वक्त लगता है तो वो लगता है, श्रृंगार होता है तो वो हर दिन होता है। वहाँ एक नियम है, अनुशासन है। इसके वजह से भी मंदिर की ऊर्जा बहुत अलग हो जाती है वहाँ के सेवादारों की वजह से। इसलिए मंदिरों को आशीर्वाद होता है, गिरजाघरों को आशीर्वाद होता है, मस्जिदों को आशीर्वाद होता है, हर गुरु घर को आशीर्वाद होता है कि वहाँ आने वाले व्यक्ति को शांति मिलेगी, अच्छा एहसास होगा। और जहाँ इतनी सेवा होती है ना मेरी, वहाँ मेरा अंश मौजूद ज़रूर होता है। तो चाहे वो मंदिर बड़ी हो या छोटी सी ही क्यों ना हो, टूटी फूटी हुई खंडहर सी ही अवस्था में क्यों ना हो, पर वहाँ सेवा है, वहाँ सच्चाई है, और इसलिए वहाँ साईं है तुम्हारे। इसीलिए तुम्हें मंदिर आना चाहिए। तुम आना चाहते भी हो, पर क्या ज़रूरी है, घर से भी तो हो जाता है, हो सकता है ये सोच के बैठ जाते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये कारण गिनवाए। और सच में घर से भी पूजा हो सकती है, पर कभी कभी मंदिर भी आना चाहिए। 2 अच्छी चीज़ें सुनोगे, मान लो कोई बोल, कोई भजन, कोई बातें किसी की, तो अच्छा लगेगा। ये भी एक मंदिर की बात है ना। सड़क चलते कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने बताने जाएगा, जो जो कर रहे हैं वो उसमें व्यस्त रहेंगे। घर पर अगर तुम कुछ लगाओगे कोई पाठ सुनने के लिए तो ही बजेगा, नहीं तो नहीं। पर मंदिर में ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कोई पुजारी कोई अच्छी शिक्षा दे जाएगा, कोई आशीर्वाद दे जाएगा, कहीं कोई भजन कोई बोल सुनने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, कि भले कोई तुम्हारा अच्छा चाहता हो या ना, पर मंदिर आती सबकी आत्मा में एक पवित्रता का एहसास होता है। और एक दूसरे को खुश रहो कहने से पीछे नहीं हटते। वरना तुम याद करो, आजकल सबको खुश रहो कहने की हिम्मत नहीं होती। दूसरे को खुश देख पाना
या उसकी कल्पना कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और ऐसी अवस्था में मंदिर में सीधे ये आशीर्वाद ही मिल जाता है। इसलिए भी मंदिर आना चाहिए। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बहुत साफ और स्पष्ट रूप में, कि तुम्हारा ध्यान कभी शिव शंकर पर, कभी हनुमान जी पर, और कभी कृष्ण जी पर, कभी माँ भवानी पर, सभी पर जाता ही रहेगा। हो सकता है तुम कभी कुछ ऐसे भी देवी देवताओं पर ध्यान करो जो तुम्हारे धर्म के नहीं हो, जिनके बारे में तुमने कभी पढ़ा या सुना नहीं हो सकता है भविष्य में ये हो भी सकता है कि मैं ही तुम्हें ये चीज़ भी करवाऊं। पर तुम एक बात समझो ना, सबका मालिक एक है और सारी शक्ति ही एक है। जहाँ से तुम्हें सरस्वती मिलेगी ना, वहाँ से लक्ष्मी भी मिलेगी और वहाँ से शक्ति भी मिलेगी। और ये नियम हर दरबार, हर गुरु घर, हर गिरजाघर, हर एक जगह है। इसीलिए सब एक ही है। तुम्हें नफरत किसी से नहीं करना। और वैसे भी आज का दिन तुम्हें मिला है, इसे अच्छे से उपयोग करना है। ज़रूर कुछ लोगों को फ़ोन करके बात करना है जो तुमसे हमेशा बात करने को तड़पते हैं। अगर हो सके तो 15 से 20 मिनट तुम्हें अपने घर की साफ सफाई पे ध्यान देना है आज। और 5 मिनट, केवल 5 मिनट अपने पौधों पर, और 5 मिनट अपने कपड़ों को अच्छे से रखने पर। देखो, घर का एक सदस्य खूब काम करे और बाकी लोग कुछ ना करें, ये तो गलत है ना। कभी ये मत सोचना तुम, और कभी घर पे अपने बच्चों को भी ये मत सिखाना कि अगर तुम पैसे कमा कर ला रहे हो तो बहुत बड़ी बात है और फिर तुम्हें घर का काम नहीं करना चाहिए। ऐसी शिक्षा कभी गलती से भी मत देना। कोई भी इंसान अगर आज पैसे कमाने की क्षमता रख रहा है ना, उसके पीछे भी उसके माता पिता, परिवार और समाज होता है। हो सकता है कुछ अच्छे अनुभव हुए हों, कुछ बुरे अनुभव हुए हों, पर ये सबकी वजह से ही व्यक्ति पैसे कमाने के लायक होता है। और पैसे कमाने वाले व्यक्ति घर आकर काम नहीं करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम सबको खुद ही करना चाहिए और परिवार को प्रेम से सींचना चाहिए, अहंकार से नहीं। अहंकार से नहीं चलेगी कुछ भी। प्रेम से चला लो, सब चल जानी है। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।